जी, तो एक बहुत ही अफ़सोसनाक वीडियो मैंने देखी जो कि अब्दुल रज़ाक साहब की थी और जीत का सफ़र नामी एक प्रोग्राम चल रहा था। एक प्राइवेट इदारे ने यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था जहाँ पे अब्दुल रज़ाक साहब ने बड़ा ही बेहुदा रिमार्क्स जो है वो ऐश्वर्या राय के बारे में दिया। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या राय से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। उसमें सबसे अजीब बात मुझे ये लगी कि साथ ही जितने भी खिलाड़ी बैठे हुए थे जिसमें सब मतलब कि सभी हमारे सुपरस्टार हैं, शाहिद आफरीदी हैं, यूनुस खान हैं, मिसबा हैं, कामरान अकमल हैं, शुएब मलिक हैं, सईद अजमल हैं, यू नेम इट, इतने सारे प्लेयर बैठे हुए हैं साथ, उमर गुल हैं, सब बैठे हुए हैं साथ, लेकिन किसी ने भी उनको टोका नहीं, उनको कंडेम नहीं किया उस टाइम पे। और जो रज़ाक साहब ने बोला मैं तो वो रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि आप एक चीज़ को क्या कहते हैं बदनाम करने के लिए या एक बंदे को गिराने के लिए आप इस हद तक जा सकते हैं। ठीक है, आप क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट स्टार हैं हमारे पाकिस्तान के, क्रिकेट पे बात करें, एग्जाम्पल भी क्रिकेट से रिलेटेड दें। आप ऑल ऑफ द सडन किसी फीमेल को जाके अक्यूज करें कि वो ऐसी है, ये पहली बात तो ये है कि आप होते कौन हैं जज करने वाले। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि आप कैसे किसी को जज कर सकते हैं और वो भी फीमेल को। आप मतलब कि ये आपकी क्लियरली आपकी इंटेंशन शो करता है कि आपके दिमाग में क्या भरा हुआ है। और नो डाउट ना सिर्फ रज़ाक साहब, उनके आसपास जितने भी लोग बैठ के हंस रहे हैं, ये उन सब की भी इंटेंशन और उन सब के भी दिमाग में जो चीज़ें भरी हुई हैं वो शो करता है। आप किसी एक खातून के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाएं और फिर उसको आसपास वाले बैठे उस पर हंस रहे हों और तालियां बजा रहे हों, तो फिर इससे यही पता चलता है कि आपका माइंडसेट क्या है। और जब आप फिर अनफॉर्चुनेटली हमें बोलना पड़ता है कि इस किस्म के स्टार आपने पैदा किए हुए हैं जिनको ये नहीं पता कि तकरीब में किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से बात नहीं करनी है। उसके साथ साथ ये कोई पहली दफ़ा नहीं किया अब्दुल रज़ाक साहब ने, इससे पहले भी एक नेशनल टेलीविज़न पे वो बैठे हुए थे, उनके साथ निदा डार जो हैं वो गेस्ट थी, उस पर भी उन्होंने जो निदा डार और फीमेल के हवाले से, फीमेल क्रिकेटर्स के हवाले से जो इन्होंने रिमार्क्स दिए थे वो भी बड़े बेहुदा थे। उसको मतलब कि मैं तो उनको रिपीट नहीं करना चाहता, इतने बेहुदा रिमार्क्स उनके हैं। लड़कियां डिफरेंट गांव से ऐसे आती ही क्रिकेट खेलने के लिए कि हम इसको एज अ प्रोफेशन इस्तेमाल अब एज अ करियर इसको ले, और जब शादी होती है तो छोड़ जाती हैं करियर। कोशिश उनकी यही होती है कि क्रिकेट जितना खेल सके खेल लें, शादी के बाद फिर खैर बात शादी नहीं होती। अच्छा, क्यों? शादी के बाद टूर्नामेंट खत्म हो जाता है? नहीं, वो दरअसल फील्ड ऐसी है ना इनकी। हाँ, तो जब अब क्रिकेटर बन चुकी नहीं है, अंदर गल आई है ये चाह रही हैं कि पहले ये जो मर्दों की टीम है उसके ऊपर तक लेवल तक आए, और ये चाहती हैं कि हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं, मर्द नहीं कर सकते, हम भी कर सकते। अच्छा, तो इसलिए फिर वो चीजें जो है ना वो फीलिंग खत्म हो गई हुई। अब इनको हाथ मिला के देख लें तो ये लड़की तो नहीं लगती। हमारा प्रोफेशन इस तरह का है कि हमें जिम करना है। फिर उसके साथ साथ वीडियो जैसे ही वायरल हुई तो अब जो है अब्दुल रज़ाक साहब ने सॉरी भी कर लिया है कि मैं अपॉलोजीज करता हूँ ऐश्वर्या राय साहिबा से कि मुंह से गलती से निकल गया, स्लिप ऑफ टंग थी। हज़रत ये कौन सी स्लिप ऑफ टंग थी? आप इतनी मज़े से जो है वो एग्जाम्पल दे रहे हैं और इसमें फिर आप कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग है। स्लिप ऑफ टंग तो ये होता है कि मैं नाम किसी का ले रहा हूँ और मुंह से किसी का नाम निकल रहा है, ये स्लिप ऑफ टंग है। आपने पूरी एग्जाम्पल दे दी है, उसके बाद आप कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग है। फिर उसके साथ साथ दूसरे शोज में बैठे हुए हमारे शाहिद अफरीदी साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब और मुश्ताक अहमद साहब, शाहिद अफरीदी साहब कह रहे हैं कि मैंने उस टाइम पे मैं हंस गया था, मुझे पता नहीं था कि इसने क्या बोल दिया। ये अब्दुल रज़ाक साहब जो हैं ऐसे ही मजाक करते रहते हैं और चुटकुले मारते रहते हैं। हज़रत अगर आपको नहीं पता था कि उन्होंने क्या बोला है तो आप हंसे क्यों? आप हंसे हैं तो इसका मतलब है आप चीज़ को समझ चुके हैं, आप उन्होंने जो बात की है उसको समझ चुके हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था क्या है और उसने बहुत गलत बात की है। आप जिस तरीके से उसने बात की है तो आप उसको उसी टाइम पे बोलते तो थोड़ा समझ में आता कि आपने बिल्कुल सही कहा है। और एक चीज़, ये वीडियो वायरल हो गई तो ये अब्दुल रज़ाक साहब ने माफ़ी मांग ली, नहीं तो उन्होंने पता नहीं ऐसे कितने ही बयानात दिए हैं और जिस पर उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि हमने किसके खिलाफ ये बात की है, किस फीमेल के खिलाफ ये बात की है और क्यों की है। ये क्या ये पॉइंट ऑफ व्यू बनता है ये बात करने का? क्या ये क्या कहते हैं एक जगह है ये बात करने की? तो बस एट दी एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप अपने किसी हीरो को उसकी औकात से ज़्यादा इज्जत दे देते हैं ना,
तो फिर यही होता है। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।